नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी बरैयाकृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पर्याय समझी, फिर उसके बाद में हमने समुद्घात की चर्चा की, और उसके बाद में हम जीव के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण देख रहे हैं। यहाँ पे जीव के हमने प्रतिजीवी गुण देखे हैं, वैसे ही अन्य गुणों में भी हो सकते हैं। जैसे पुद्गल में ही विभाव होता है, लेकिन बाकी के इसमें तो स्वभाव ही है। तो प्रतिजीवी गुण द्रव्यों में होते हैं। तो हमने प्रतिजीवी गुणों की डेफिनेशन क्या देखी थी? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। हाँ, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदि। तो ये अमूर्तत्व को अभी हम मुख्यता से, क्योंकि हमें पता है ना वो, तो अमूर्तत्व को अगर हम देखें तो अमूर्तत्व माने क्या होता है? जहाँ पे मूर्तपना, जहाँ मूर्ति मूर्ति नहीं है, जहाँ पे मूर्ति नहीं है, वैसी कौन सी अवस्था आ गई? तो अभी हमें जब कर्मों से बंधा हो, हम खुद को कर्मों से बंधा है ना, अभी हमारी अवस्था संसार अवस्था चल रही है। तो संसार अवस्था में अभी हम कर्मों के साथ बंधे हुए हैं। तो हम इस शरीर प्रमाण में हम अटके हुए हैं इस शरीर के साथ। हम्म। खाली फोटो सरत को घसते हाँ जो लोट लूट अच्छे चाहिए। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। किसी को अनम्यूट करना है, बात करनी है तो अनम्यूट करके बोलिए। तो प्रतिजीवी गुण ये कहते हैं कि वस्तु में अभी मेरे पास प्रतिजीवी गुण है क्या, उसका वक्तव्य है क्या? नहीं है, 0% है। उसमें कुछ भी मुझे फायदा माने व्यक्तता कुछ भी नहीं है। जब मैं पूरी स्टेट स्वभाव में आ जाऊंगी, तब ये गुण प्रकट होते हैं। कौन से? प्रतिजीवी गुण। इसीलिए हमने और एक डेफिनेशन बनाई थी कि जिन गुणों के पर्याय में कुछ भी शुद्धता का अंश नहीं पाया जाता संसार अवस्था में, उन गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो यहाँ पे आर या पार है, संसार में है तो 0% गुण है। जिन मतलब शुद्धता का शुद्धता का शुद्धता का अंश 0% होता है। अगर मैं अभी, जैसे हमने 4 गुण देखे थे, सिद्ध प्रकट होने के बाद अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व। तो इसमें से अभी मेरे पास कुछ भी है क्या? गुण तो है, लेकिन उसकी व्यक्तता है क्या? नहीं। नहीं है। हम्म। तो अभी मैं बाधा सहित हूँ। मुझ में अवगाहनत्व, मैं किसी को जगह नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं अड़ाती हूँ लोगों को। मैं बोलती हूँ नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जगह पे आप नहीं आ सकते हो। मैं आकाश के इतने प्रदेशों को घेर चुकी हूँ, अभी आप मेरे मुझसे पार नहीं जा सकते हो। हम्म। मुझ में सूक्ष्मत्व है क्या? नहीं है। मुझ में अगुरु लघुत्व है क्या? नहीं है। तो ये जो चीजें हैं मुझ में संसार अवस्था में नहीं होती है। जब विभाव रूप परिणमन जीव करता है तब ये नहीं होती है। जब मैं पूरी शुद्धता को प्राप्त हो जाती हूँ, मेरा पूरे सभी गुणों का स्वभाव रूप परिणमन हो जाता है, तब ये डायरेक्ट 100% गुण शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें घटबढ़ नहीं है, 10%, 20%, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइदर 0% और आइदर 100%। इन गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था।
कर्म, कौन से कर्म के अभाव से कौन से गुण प्रकट होते हैं ये भी हमने देखा था। वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है, आयु के अभाव में अवगानत्व आ जाता है, नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व आ जाता है, और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व आ जाता है। फिर हमने कल चार अगुरु लघुत्व के चार जिलागम में जहाँ पे जगह पे आता है तो हर एक का मीनिंग अलग रहता है। तो एक तो हमने सामान्य गुण की अपेक्षा देखा था, अगुरु लघुत्व। फिर एक प्रतिजीवी गुण देख रहे हैं हम, जो कि गोत्र कर्म के अभाव से आ जाता है। फिर हमने नाम प्रकृति, नाम कर्म की एक प्रकृति होती है जिससे शरीर हल्का या भारी नहीं हो जाता, एकदम हल्का नहीं हो जाता और एकदम भारी भी नहीं हो जाता, बीच का स्टेट रहता है। तो यह नाम कर्म की प्रकृति है, अगुरु लघु। और 47 शक्तियों में जो 17वीं शक्ति है वो भी अगुरु लघुत्व बताती है। तो उसमें और ये जो सामान्य गुण का जो अगुरु लघुत्व है ना, उसमें सिमिलरिटी है। वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित बनी रहती है। 47 जो शक्ति है, 47 शक्तियों में जो 17वीं शक्ति है अगुरु लघुत्व, वो ये कहती है कि वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित बनी रहती है। और सामान्य गुण में वही हमने देखा था कि वस्तु अपने वस्तुत्व से कायम रहती है। तो ये सिमिलर है। लेकिन बाकी के जो दो है, प्रतिजीवी गुण और नाम कर्म की प्रकृति, ये पूरे अलग है। फिर हमने अगुरु लघुत्व जो गुण है उसको थोड़ा सा समझा था कि प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण की षट गुण हानि वृद्धि होती रहती है। तो ये 6 प्रकार की हानियां हैं, 6 प्रकार की वृद्धियां है, ये हर बार पर्याय में चली रहती है। तो अगर मैं कहूंगी कि एक पर्याय के कितने अंश है, तो एक पर्याय के 12 अंश है, षट गुण हानि वाले और षट गुण वृद्धि वाले। जैसे हम, आपने केमिस्ट्री पता नहीं कितना ये किया होगा, जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या, माने उसका रासायनिक जो समीकरण रहता है वो है CO। अगर कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो CO2 होता है, और कार्बोनेट करते हैं तो CO3 होता है। तो ये शक्ति के अंश है, ये शक्ति के अंश है। शक्ति के अंश समझने के लिए हमने गाय का दूध, भैंसे का दूध, बकरी का दूध ये भी देखा था, जहाँ पे फैट लेवल शक्ति के अंश है, कितना फैट है मुझ में, ये शक्ति के अंश है। तो ये इन शक्ति के अंश में घटबढ़ होती रहती है, इसीलिए जीव शुद्धता को प्राप्त रहता है। कौन सी शुद्धता, माने वो ऐसा स्टैग्नेंट स्थायी नहीं रहता, पर्याय पलटती 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 रहती है। थोड़ा सा ये बताओ क्या, देखो मैंने आज ये लाया है आपको बताने के लिए, यहाँ पे करूँ या, मुझे ये इजी है। ये आपको मेरा कैमरा दिख रहा है और ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी कुछ भी लिखा नहीं है मैंने। तो अगर मैं अगर कहती हूँ कि मेरे पास 1 लाख, 1 लाख क्या है, 1 लाख के अविभाज्य प्रतिच्छेद है, शक्ति इतनी है मेरे पास। हाँ, अगर मैं अनंत, दीदी, और इसको आप सिद्धांत प्रवेशिका को हटा देंगे ना तो आप पूरा स्क्रीन पे आ जाएंगे। ओके, अभी दिख हाँ रहा है? ये हाँ, दिखता है आपको, नहीं दिखता है? दिखता है दिखता है। हाँ, तो अनंत की संख्या अगर हम 100 मानते हैं, असंख्यात को अगर मैंने 50 माना और 25 मैंने संख्यात को माना, हमें षटगुण हानि वृद्धि देखनी है। एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन एक गुण में जो षटगुण हानि वृद्धि होती है, तो हमने इसकी वैल्यू समझने के लिए ली है। 100 माने अनंत, 50 माने संख्या असंख्यात, 25 माने संख्यात। तो हमें अभी इसके 6 भेद करने हैं। तो अगर मैं अभी 1 लाख है, मैं अनंत अनंत का भाग दूंगी, अगर मैं इसको अनंत का भाग दूंगी तो मेरे पास 10 वैल्यू आ जाएगी। मैंने हानि की,
हाँ, भाग दिया हानि की, डिवाइड करते हैं तो कम हो जाता है। तो मैंने अनंत से डिवाइड किया तो क्या हो गया, मेरे पास 100 से डिवाइड किया 1 लाख को तो मेरे पास 10 आ गया। अगर मैंने असंख्यात का भाग दिया, असंख्यात भाग, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अगर संख्यात लिखा, संख्यात का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये समझ में आया। कोई भी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, कम होती है चीज, है ना। तो अनंत बहुत बड़ी वैल्यू है। उस बड़े वैल्यू से मैंने उस 1 लाख को क्या किया, डिवाइड किया तो मेरे पास सिर्फ 10 ही आ गए। तो 10 हानि हो गई। हाँ, तो जब मैं कहूंगी अनंत भाग हानि तो क्या आ जाएगा, 10 की हानि हो जाएगी। अगर मैं कहूंगी अनंत भाग वृद्धि तो क्या आ जाएगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी। वैसे हम्म ही असंख्यात भाग हानि कहूंगी तो 20 की हानि हो जाएगी, संख्यात भाग हानि कहूंगी तो 40 की हानि हो जाएगी। हाँ, हाँ ये हानि का हुआ। अगर मैं वृद्धि का कहूंगी और भाग नहीं लगाऊंगी तो ये जो 3 थे, ये आप हानि और वृद्धि में भी लगाना। हाँ, तो इसका आइदर प्लस होता है या माइनस हो जाता है। अगर मैं वृद्धि करूंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया। हानि हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। में हमने भाग लगाया, यहाँ पे देखा क्या, हमने भाग लगाया। अभी अभी गुना करेंगे तो अनंत गुना, अनंत गुना, अनंत गुना करूंगी तो क्या होगा, 1 लाख आ जाएगा ना। एक मिनट, अनंत वृद्धि। यहाँ पर वृद्धि और हानि ये नहीं लिखा था, वृद्धि और हानि 1000 है पास। मेरे पास 1 लाख क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद है। मेरी वृद्धि और हानि क्या है, 1000 की है। ये देखा हम्म, क्या आपने? हाँ, हाँ आइदर वृद्धि और हानि 1000 की है। तो अगर मैं अनंतवा अनंतवा भाग करती हूँ तो 10 आ जाता है, असंख्यातवा भाग करती हूँ तो 20 आ जाता है, संख्यातवा भाग करती हूँ तो 40 आ जाता है, अनंत गुना करती हूँ तो 1 लाख पूरे आ जाते हैं। अनंत माने 100 थे, 100 को क्या करना है, 1000 से गुना करना है। देखो अनंत माने 100 थे और गुना हमें क्या करना है, 1000 में करना है। तो 1000 में मैंने किया तो कितना आ गया, 5 जीरो आ गए तो 1 लाख हो गया। हानि हाँ वृद्धि 1000 की थी। हाँ हाँ, तो ये ऐसे एक में, जैसे अभी अगर मैं असंख्यात करूंगी, असंख्यात गुना करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा असंख्यात में 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा तो 50,000। असंख्यात गुना अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाएंगे, संख्यात गुना करूंगी तो संख्यात गुना अविभाग प्रतिशत बढ़ जाएंगे। तो मुझे ये कहना है कि ये अपने परिणामों में होता रहता है, असंख्यात संख्यात गुना अविभाग प्रतिच्छेदों का बढ़ना घटना होता रहता है। दीदी ये अविभाग प्रतिच्छेद फिर से समझाओ ना। देखो, अविभाग अविभाग मतलब अविभाग प्रतिच्छेद एक टर्म है, हाँ, जिसको कहते हैं शक्ति के अंश। शक्ति के अंश। शक्ति के अंश को, जैसे मैंने बोला ना, ये केमिकल रिएक्शन में अगर देखते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, तो उसकी जो वैलेंसी रहती है केमिस्ट्री में तो वो अलग रहती है, वो शक्ति के अंश है। फॉर एग्जाम्पल आप दूध से बहुत इजी तरह से वो समझ पाते हो। अगर मैंने दूध लिया तो गाय का दूध, उसका फैट वैल्यू कम होता है, लेकिन मैंने अगर भैंसे का दूध लिया तो उसका फैट वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। 1 लीटर से मैं घी अगर बनाऊं दोनों का
तो क्या हो जाएगा, जो भैंसे का दूध है उसका घी अलग पड़ता है, तो उसमें क्या है, तो उसमें शक्ति के अंश ज्यादा है, फैट ज्यादा है। फिर हमने और एक इसमें ये देखा था, क्या देखा था, अगर मैंने एक क्या लाया, लैंप लाया, बल्ब लाया, उसमें क्या है, उसमें शक्ति के अंश अलग अलग है। मैंने क्या किया, 10 वैट का प्रकाश किया तो वो क्या हो जाता है, बहुत कम प्रकाश आ जाता है, बहुत एकदम डिम लाइट। हम नाइट लैंप के लिए लगाते, नाइट में अंधेरा पूरा नहीं हो जाए इसीलिए कहीं कहीं पे वो 10 वैट का, एकदम 10-20 वैट का बल्ब मिलता है, जो बहुत धीमा चलता है, माने उसका ज्यादा प्रकाश ही होता नहीं है। तो वो जो ये क्या है, वो शक्ति के अंश है, कितनी पावर लेके वो खड़ा है, उसे कहते हैं शक्ति के अंश अविभाग प्रतिच्छेद। तो ये अगुरु लघुत्व में शक्ति के अंश जो है वो घटबढ़ करते हैं। तो वो घटबढ़ कैसे करते हैं, तो ये 6 प्रकार से हो जाता है उनका, 6 प्रकार की हानि हो सकती है, 6 प्रकार की वृद्धि हो सकती है। माने ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरे पास 50 वैट का है और कल डायरेक्ट 500 वैट का हो जाएगा या 5,000 5 लाख का हो जाएगा, नहीं, उसमें भी वेरिएशन आते हैं। संख्यात का भाग, असंख्यात का भाग, अनंत का भाग, संख्यात वृद्धि, असंख्यात वृद्धि और अनंत गुणा वृद्धि। तो ये कॉम्बिनेशन से उसमें गड़बड़ हो जाती है, एकदम फ्री फॉल डायरेक्ट एकदम करोड़ पे था और 0 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसमें स्टेप्स हो जाती है। हाँ, ये केवल ज्ञान गम्य ये है, क्योंकि हम पकड़ ही नहीं पाते उस चीज को। हमारे ज्ञान में भी क्या है, शक्ति के अंश होते हैं, हम पकड़ पाते हैं क्या, नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ यह ये बताना चाहते हैं कि जो अगुरु लघुत्व अभी जो हमने देखा उसमें क्या था, ये हानि वृद्धि होती रहती है। हमने कल ये भी देखा था, दीदी फाउंटन का, हाँ बोलिए। दीदी अविभाज्य प्रतिच्छेद केवल ज्ञान गम है या प्रतिजीवी गुण केवल ज्ञान गम है? नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो गुण है, अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान गम्य प्रकरण है, क्योंकि अभी मुझे सूक्ष्मत्व नहीं है, ये मैं फील कर सकती हूँ ना, मुझे हाँ मेरी आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है, अमूर्तत्व में आई कैन सी ना, नहीं तो मैं देख लेती तो अच्छा होता ना, मुझे पता ही चल जाता, लेकिन मैं एटलीस्ट अनुमान से या तर्क से ये पता कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी जिंदा हूँ, उसमें जीव है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो डेड बॉडी को देख के ये मुझे भावभासन हो जाता है कि इसमें कुछ एक अलग चीज है, जो कि मैं हूँ, जो उस डेड बॉडी में नहीं है। तो इस एंगल से हम ये लगा सकते हैं ना, या हम खुद ही देखते हैं, कोई अगर आ जाता है और मुझे धक्का धक्का क्यों लगता है, फिर अगर मुझ में अवगाहत की शक्ति होती तो आर पार चला जाता, मुझे धक्का ही नहीं लगता किसी का। इससे भी हमें पता चल जाता है कि प्रतिजीवी गुण हमें एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगुरु लघुत्व में भी हमने क्या देखा था, मेनली अगुरु लघुत्व किसके इससे होता है, गोत्र कर्म से। तो ऊंचा नीचा जो रहता है, तो ये यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है अगुरु लघुत्व का, कि जब भी मेरे गुण प्रकट होंगे, सिद्ध पर्याय में जब मेरे गुण प्रकटता को प्राप्त होंगे, तो मैं सभी के समान रहूंगा, उसमें महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ये हमें ये बताता है अगुरु और लघु, अलघु। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जीव जब सिद्ध अवस्था में जाता है तो उस जो प्रगटता है वो सेम होती है, ऐसा नहीं। हाँ, उनके अवगाहना अलग होती है, लेकिन जो गुणों का परिणमन जो प्रगटता है, सुख महावीर भगवान को जितने परसेंट सुख मिलेगा उतने ही परसेंट आदिनाथ भगवान को भी मिलेगा, उनके सुख में कोई कमतरता हीनता नहीं है, ये बताना चाहते हैं।
ज्ञान में भी इनका ज्ञान और उनका ज्ञान अलग अलग है क्या? नहीं। तो एक जैसा है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उनको दिखता है, तो उसमें कोई घटबढ़ नहीं। यहाँ पे ये प्रतिजीवी गुण लेना है, और वो गोत्र कर्म के अभाव से हो जाता है। ओके, हम्म। ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड जा सकता है, मैंने एकदम इजीली आपको बता देती हूँ कि प्रवचन सार गाथा में 93 गाथा है प्रवचन सार की। उसमें एक्चुअली ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, उसमें से द्रव्य सामान्य अधिकार है, मैंने वो द्रव्यों का वर्णन कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने ये कहा है कि हमने ये देखा था पिछली बार, द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और गुण पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, क्योंकि द्रव्य जो है वो क्षेत्र का अभेद है और व्यंजन पर्याय भी क्षेत्र दिखाती है। तो इसीलिए द्रव्य पर्याय को हो, व्यंजन पर्याय को हो, जहाँ पे क्षेत्र आकार की बात कर रही हो, वो एक समान एक गुणों की बात चल रही है। और जहाँ पे गुण पर्याय है, अर्थ पर्याय है, वहां पे स्वभाव विभाव अलग अलग हो सकते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था। तो यहाँ पे कभी कभी समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये चीज जिनागम में आती है। तो ये क्या है, ये अभी हम समझना है हमें। देखिए, समान जाति, जिसकी जाति समान हो ऐसे द्रव्य पर्याय। तो क्या हो गया, अगर मैंने कहा एक पुद्गल का स्कंद है और एक स्कंद है, तो इनकी जाति क्या आ गई, तो ये पुद्गल जाति के है। तो ये 6 जातियां की थी ना हमने, विश्व में कितने द्रव्य है, तो 6 द्रव्य है। तो इस अपेक्षा से पुद्गल का एक स्कंद और पुद्गल का ही दूसरा स्कंद, वो अगर एक मेक हो जाता है या फिर बंधन को प्राप्त हो जाता है, या उसमें अगर हम पर्याय घटित करते हैं, तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय हो गई। और जो हम हैं, हम कैसे हैं, शरीर प्रमाण है, शरीर में अटके हुए हैं। तो ये जो मेरी अवस्था है वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, क्योंकि जीव अलग है, शरीर अलग द्रव्य है। तो दोनों की अलग अलग पर्याय होती है, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन देखती हूँ, मैं मिलीजुली अवस्था एकत्रित देखती हूँ, इसीलिए उसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये नर नारक आदि जो कि सभी विभाव पर्याय है, वो सभी क्या है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। और अगर मैं आपको कहूँ ये पुस्तक कैसी है, तो पुस्तक क्या है, पूरे पुद्गलों का पिंड है, तो वो समान जातीय द्रव्य पर्याय है। उस पे जो अक्षर है वो भी क्या है, पुद्गल की ही पिंड है। साई कैसी थी, पुद्गल का ही पिंड, जो जो दिखता है वो सब पुद्गल है। तो इससे क्या हो गया, ये समान जातीय द्रव्य पर्याय और समान जातीय द्रव्य पर्याय समझ में आई क्या? दीदी जैसे नर नार का आदि पर्याय तो असमान जाति हो गई, और जो दिखने हाँ वाले सारे पुद्गल की ही पर्याय वो समान जाति पर्याय कहलाएगी। हाँ, क्योंकि पुद्गल में ही जुड़ना बिछुड़ना आदि ये चीजें घटती है ना। तो समान जातीय, देखिए हमें पहले क्या करना है, दो चीजों को एक में लगाना है ना। दो जाति माने दो चीजों को एक में लगाना है। जैसे हमने शरीर और आत्मा को लिया और एक में हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो हम कहते हैं असमान जाति, उसकी जाति अलग है। लेकिन अगर हमें दो चीजें लेनी है, तो कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, पुद्गल में ही पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि वो स्कंदरूप होता है। बाकी के द्रव्य कैसे है, एक ही है, कालानु अनंत है, लेकिन वो कभी एक में खोता ही नहीं, वो स्वतंत्र है। जीव क्या है, जीव भी अकेला है, दो जीव मिलके उनका बंधन होता है क्या, नहीं होता है, वो भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। तो ये सिर्फ पुद्गल में ही होता है कि वो बिछुड़ते हैं, जुड़ते हैं। बिछुड़ना जुड़ना उनकी शक्ति है, इसीलिए ये समान जातीय द्रव्य पर्याय पुद्गल में लग। समझ में आया?
ये समझ में आया क्या? किसी का हाँ प्रश्न है क्या इसमें? हाँ हाँ। आवाज बंद है। आपको आवाज आवाज बंद। आ रही? हाँ अब अभी आई आ दीदी, रही है। अब आ गई, अब आ गई। हाँ, ठीक है। तो अभी हम, एक मिनट, मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाना चाहती थी लेकिन यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी हम अनुजीवी गुण देखेंगे। प्रतिजीवी गुण हो गया, अभी अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण का स्पेशलिटी क्या है देखते हैं। हाँ, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। हाँ, जैसे सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। यहाँ पे अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण दोनों ही जीव और पुद्गल में लगाए हैं, आदि लिखा है ना, क्योंकि जहाँ पे ये घटबढ़ होती है या कुछ प्रगटता नहीं होती, प्रकट होते हैं नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से इसका कथन है। तो जीव और पुद्गल में ही ऐसा होता है, इसीलिए मैक्सिमम इसी का ये कथन करते हैं। तो अनुजीवी गुण में हमने क्या कहा, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को। तो आप बोलो, ऐसा कोई भी जीव हो सकता है क्या जिसका ज्ञान गुण 0% हो और सिद्ध हो जाता है तो 100% हो जाता है? नहीं दीदी। नहीं। देखिए, हमारे इसमें सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, ये जो अभी अनुजीवी गुण बताए हैं, उनका कुछ न कुछ स्मॉलेस्ट परसेंट तो उसका उघाड़ होता ही होता है, नहीं तो हम जड़ हो जाएंगे। तो ये अनुजीवी गुण क्या बताते हैं कि कुछ ना कुछ जीव के पास है, उसका क्या है, वेदन है, उस गुण का उघाड़ है। मुझ में ज्ञान है, मुझ में सुख है, मुझ में चेतना है, मुझ में चारित्र है, मुझ में सम्यक्त्व है। तो ये कुछ ना कुछ तो परसेंट मुझ में हमेशा रहता है। आप एकदम इससे लेना, क्या अ, विचार करके लेना। जैसे देखिए, ये जो भाव रूप कहा, यहाँ पे क्या कहा था, भाव रूप गुणों को। भाव रूप माने होना, जिसका वस्तु के साथ होना बनता है, होता है वो वस्तु के साथ। इसीलिए नहीं तो, इसीलिए प्रतिजीवी गुण का क्या कहा था, अभाव रूप, क्योंकि वस्तु के साथ वो हमेशा नहीं होते हैं, जब शुद्ध परिणमन होता है तभी होते हैं। लेकिन ये अनुजीवी गुण कैसे है, वस्तु कभी भी कहीं पे भी जाए, छोटी हो, बड़ी हो, निगोद में हो या महामत्स्य के इसमें हो, या फिर एक ही जगह पे हो, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, इन गुणों का अस्तित्व माने उघाड़ होता ही है। तो पर्याय में शुद्धि का अंश उनका कुछ ना कुछ परसेंट से होता है। वो निगोदिया ले लो या दूसरा कुछ भी ले लो, तो कोई दीदी भी ये तो जीव। पुस्तक में तो होंगे ही नहीं। नहीं, आप अभी हम जो गुण लगा रहे हैं यहाँ पे चेतना तक जीव में है, स्पर्श हाँ। रस गंध वर्ण पुद्गल में लगाएंगे। जैसे पुद्गल का अनुजीवी गुण, ऐसा कोई पुद्गल नहीं होगा जिसका स्पर्श रस गंध वर्ण में से एक नहीं होगा, ये उनके साथ होगा ही होगा। हम्म, तो ये 100% उनके साथ होते हैं। कुछ न कुछ शुद्धता का अंश होता ही होता है। माने क्या, कुछ सद्भाव रूप है, कुछ अभाव रूप है। जैसे मैंने क्या कहा, मुझ में चारित्र गुण है, तो चारित्र गुण में कुछ मुझ में सद्भाव है, लेकिन वो जो यथाख्यात चारित्र है ना, वो मुझ में नहीं है। तो वो अभी क्या है, कुछ परसेंट में है, अशुद्धता पूर्वक। माने वो शुद्धता है उसमें, लेकिन वो पूरा सम्यक नहीं हुआ है अभी तक।
तो ये जो गुण है ना वो हम में होते हैं और वो कुछ न कुछ वो झलकाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो कि चेतना गुण है, हमने चेतना गुण लिया, तो अगर पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं तो पेड़ में चेतना गुण है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स देखते हैं जिसका एग्जाम्पल से हमें पूरे पेड़ माने पूरी जाति वनस्पति का एक जातियों की रिप्रेजेंटेटिव हमें लगते हैं। जैसे आपने वो टच मी नॉट प्लान देखा था क्या? टच मी नॉट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको छुई पता मुई, नहीं। छुई हाँ, मुई। छुई मुई छुई मुई। को टच किया कि वो सिकुड़ जाता है, हाँ एकदम पूरा बराबर। कर देता है। तो टच लजामणी, किया तो आकुंचन पाता है। हाँ, लजामणी कहते हैं उसको। उसमें चेतना है, ये बताता है। जैसे सूरजमुखी, वो जो सनफ्लावर रहता है, वो क्या करता है, जहां जहां सूर्य जैसे जाता है वैसा वहां वहां मुड़ता है। तो यहाँ पे चेतना गुण है उस, क्या है, पेड़ में, उस पौधे में। हाँ, या फिर हम कुछ कुछ ऐसे प्लांट भी देखते हैं, नरभक्षी पूरे कीटक को खा जाता है, फ्लाई ट्रैप कहते हैं शायद वो जहाँ ऐसा रहता है, और उसके अगर पार्ट पे कोई इंसेक्ट आ जाता है तो वो पूरा बंद कर देता है, पूरा उसके जो न्यूट्रिशियंस है वो खा माने पी ले इन माने इनसाइड कर लेता है वो, और वो जो है डेड बॉडी उसको फिर फेंक देता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हम देख पाते हैं जिससे पता चल जाता है कि उनमें चेतना होती है। हाँ, ज्ञान दर्शन तो हमें पता ही चल जाता है। अगर मैं कहूँ कि सम्यक तो कैसे जानते हैं दीदी? हाँ, हम एक एक लेते हैं। जैसे अगर हम्म। मैंने क्या कहा, मैंने हाँ यहाँ से कुछ, दीदी, एक बात, सम्यक तो चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आदि। आदि में और कौन से आएंगे वो मैं मुझे बताओ। अनुजीवी गुण माने जीव में जो गुण कंपलसरी पैदा होते ही, माने जीव जब से अनादि से है उनमें इन जो गुण है उनके कुछ ना कुछ परसेंट का वेदन होता रहता है। तो आप हम्म। यहाँ पे जीव और पुद्गल में कुछ कुछ गुण बताए गए हैं। देखो, अनंत गुणों की बात तो हम कर नहीं पाते हैं, तो उन्होंने हाईलाइट से कुछ हम जो जान पाते हैं उन गुणों का वर्णन किया है, जो कि अनुजीवी गुण है और कुछ प्रतिजीवी गुण है। ये हमारे हम्म। सिद्ध में जो एग्जाम्पल से हमने देखे हैं, जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण अनुजीवी है या प्रतिजीवी है? तो अनुजीवी गुण ही है, क्योंकि उसका भाव स्वरूप अभी भी मुझे पता चल जाता है। हम्म, तो इसीलिए उसे हम्म। अनुजीवी कहा। जैसे मुझ में क्या है, सूक्ष्मत्व अभी पैदा नहीं है, मैं नहीं ये करती हूँ, तो इससे मुझे प्रतिजीवी गुण भी पता चल जाता है कि मेरे पास अभी प्रतिजीवी गुण अभाव रूप धर्म है, लेकिन जब मैं शुद्धता को प्राप्त हो जाऊंगी तो ये प्रकट हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो ऐसा कुछ गुणों का वर्णन जिनवाणी में आता है, हमें यही बताने के लिए कि जीव कितना भी वर्स्ट सिचुएशन में आ जाए, माने मैं दरिद्री हो जाऊं, पूरी कंगाल हो जाऊं, मुझमें कुछ नहीं है अभी, तब भी आप में ये गुणों का वेदन होता ही है, आपका ज्ञान रहेगा ही रहेगा। आप में सुख की जो कणिका है बहुत किंचित मात्र होता है, हम नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वो होता है। अगर हम जिनवाणी पढ़कर ये समझ जाएंगे तो हम उस लेवल पे जाएंगे ही नहीं। हम देखेंगे अरे हमारे ज्ञान गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण है, वो कभी मुझसे कोई ले ही नहीं जाता। हाँ, ये बाहर के संयोग हट जाएंगे, पुनः वापस जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे सुख होता ही नहीं है, हमें ये सुखाभास दिख रहा है। हमें तो अपने सुख का वेदन करना है, तो ये पर से दृष्टि निकल जाती है और अपने गुणों की तरफ आ जाती है, तब हमें वो सुख गुण दिखेगा ना। हाँ। तो अभी हमने चेतना गुण जैसे पेड़ में लगाया, वैसे ही ज्ञान दर्शन गुण, मैंने अगर आपको कुछ तो एकदम बड़ी गाथा बताई, वो विशुद्धो जो विगत, आप बोलोगे दीदी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपने ये समझा क्या कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ है ना?
हम्म हमारे पास ज्ञान नहीं होता है ऐसा होता ही नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है कि मुझ में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान हमेशा होता है। हम्म। वैसे ही वीर्य गुण, जीव का जो वीर्य गुण है वो कभी भी 0% होता ही नहीं। अब अपने में कितना भी हम रोगी बने, कुछ भी हो, लेकिन अपने में कभी भी कुछ न कुछ तो स्फूर्ति होती है। हम जड़वत नहीं हो जाते हैं ना, तो हमारा वीर्य गुण कार्य करता ही है। हाँ, तो ये जो कुछ कुछ गुण है जिनका क्या है, जीव के साथ भाव रूप संबंध होता ही होता है, उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। मान लो आप सूक्ष्म निगोतिया बन गए, लेकिन वहां पे भी ज्ञान का छोटा ज्ञान रहेगा, वहां पे उसकी लेवल ऑफ मति ज्ञान कम रहेगी, लेकिन ज्ञान तो रहेगा ही। जो सूक्ष्म निगोदी या लब्ध अपर्याप्त जीव होता है उसे लघु श्रुत कहते हैं, या फिर पर्याय नामक उसका पर्याय ज्ञान होता है, एकदम छोटा ज्ञान होता है, लेकिन वो तो होता ही होता है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। हम्म। तो दर्शन, ज्ञान, वीर्य, ये सब क्या है, हमें अनुजीवी गुण रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा है जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं। कीर्तना, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व माने क्या है, इसका हम आगे करने वाले हैं, सम्यक्त्व क्या है। सम्यक्त्व चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, त्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण है। मैं करता हूँ कि नहीं, हाँ मेरा परिणाम हो रहा है तो मैं करता हूँ। पुद्गल करता है कि नहीं, हाँ पुद्गल खुद का करता है, उसका परिणमन हो रहा है। तो ये सब जो है कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत जो गुण रहते हैं वो अनुजीवी होते हैं। यहाँ पे इतना ही मानना है, अनुजीवी गुण कौन सा है, जो गुण अभाव को प्राप्त नहीं होता, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, अनादि अनंत वो गुण की पर्याय होती ही होती है। हम्म। एक कहानी आती है अकलंक की। घड़ा, अगर हम एक सूखा घड़ा लेते हैं और उससे उसमें पानी बाहर से पानी मारते हैं, तो क्या हो जाता है, वो तुरंत ही सूख ड्राई गीला हो होता जाता है। है। तुरंत सूख गीला हो जाता है। जाता है या तुरंत ड्राई, मैंने कुछ छींटे मारे हाँ, पानी सूख के, हाँ, जाता है। जाता है। सूख जाता है। ही सूख जाता है। हाँ, तो अगर मैं कहूंगी कि घड़े में पानी है या नहीं है, तो क्या कहोगे आप। नहीं है। नहीं है। नहीं है कहोगे, क्योंकि दुनिया को दिखता ही है कि पानी नहीं है, लेकिन वो जो एक दो छींटे उस पे पड़े, उसका अस्तित्व वो घड़े में है कि नहीं। हमें ना है। जब तक वो दिखता नहीं है गीला है तब तक हम नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, हम नहीं मानते हैं वो, लेकिन हम में वो एक दो छींटे पानी की गिरे थे ना, तो वो उसने अंदर उसके मौजूद है कि नहीं, मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन है कि नहीं। है। से ही हमारे गुण है जो मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन है अंदर। हमें सिर्फ उस दृष्टि से देखना है। दुनिया क्या मानती है इससे वस्तु व्यवस्था नहीं तय होती, वस्तु व्यवस्था जैसी की वैसी ही रहती है। हम्म। हम्म और एक गुण का जो रूप रहता है वो अनंत गुणों में दिखता है। जैसे हमने पुद्गल को लेंगे, अगर मैंने स्पर्श गुण देखा तो मैं डायरेक्ट से बता सकती हूँ उसमें रस भी गुण है। हाँ। तो एक गुण की छवि अनंत गुण में दिखती रहती। मैंने ज्ञान से पकड़ा तो मुझे पता चल गया ये जीव है, तो उसमें ये गुण वो पकड़ में आ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि अरे सिर्फ ज्ञान ही पकड़ा तो बाकी के नहीं होंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो हमें जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान रूप अभी है, तो कुछ ज्ञान ढका है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेदन में है ना, वो अनुजीवी गुण है। कुछ ना कुछ परसेंट उसका वेदन होता ही होता है। हम्म। अभी सम्यक्त्व, चारित्र और सुख को समझेंगे। ये क्या है, तो जैसे देखिए हमने सुख को क्या डिफाइन किया था, सुख इज इक्वल टू सम्यक्त्व प्लस चारित्र।
जब मोहनीय कर्म जो होता है, मोहनीय में दो भेद होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह जो क्या है, वो श्रद्धा रूप है, और चारित्र मोह राग द्वेष के अभाव वाला चारित्र है। तो तथा से हमें क्या होता है, हमें सुख नहीं उत्पन्न होने देता वो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ न कुछ अंश में आप में सुख का वेदन होता ही रहता है। हाँ, अनंत सुख पैदा नहीं होगा जब तक मोह नहीं जाएगा, लेकिन का कुछ न कुछ तो वेदन है ना, तो होता ही होता है। जीव में सुख का अंश होता ही होता है। आपने ऐसा देखा है क्या कोई भी कि 100% दुखी हो? नहीं। ऐसा होता ही नहीं कोई जीव जिस तो 100% दुखी हो, उसको कोई ना कोई चीज में सुख की अनुभूति होती रहती है। जैसे मान लो अभी मुझ पे बहुत सारा उपसर्ग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ये हो रहा है, बहुत विकट हालत है, बहुत दुख रुख, लेकिन मुझे अगर अंदर में है ना, अरे नहीं मेरा बच्चा तो सेफ है, ये क्या है? सुख। कुछ लागणी। ना कुछ का अंश होता है ना। तो वैसे ही ये जो हमें ऊपर से हम ऐसा लगता है, तो ये इसमें आता है ना, छड़ा लगे, जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन पाए कहते जय वरथान दरे। तो ये सम्यक दर्शन नहीं है मुझ में, लेकिन वो सुख की कणिका है मुझ में अभी भी। वो मोह राग द्वेष अभी भी मुझ में पैदा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सुख की कणिका है, जो ये जानती है कि मैं हूं, मुझ में सुख गुण है, और उसका कुछ ना कुछ तो अंश मुझ में प्रकट होता है। हाँ, अतिरिक्त सुख नहीं है मुझे, इंद्रिय जनित सुख है मान लो अब, हाँ, लेकिन 100% सम्यक दुखी सम्यक अभी भी। सुख नहीं है, सम्यक सुख नहीं है, इंद्रिय जनित है। 100% दुख नहीं है ना, तो कहीं ना हाँ, कहीं तो सुख है। कोई भी जीव 100% दुखी, सदा काल दुखी ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता होता है। हम्म? और हम क्या करते हैं, हम ना दुखता जो दुख है वो कम हो गया तो हम कहते हैं अरे मुझे सुख की प्राप्ति हुई। जैसे मानो मेरा 104 बुखार चल रहा है, डॉक्टर के पास गई, दिखाया, 2 दिन के बाद गई तो बोले 102 है डॉक्टर, बढ़िया है। तो डॉक्टर बोलेगा अरे ये नॉर्मल है क्या? नहीं है। तो सुख है क्या? नहीं है। तुझे दुखता की लेवल कम हो गई तो तुझे लग रहा है कि सुख है, लेकिन ये सुख नहीं है, दुखता की कमी है। लेकिन जब दुखता की कमी है तो कहीं ना कहीं वो सुख है ही, छुपा है। तरक से नहीं है। मान लो सम्यक नहीं है, मिथ्या रूप है, लेकिन क्या है? है। वैसे अज्ञानता है। जैसे हमने सुख दुख पे लगाया, वैसे ही सम्यक्त्व है ना, मिथ्यात्व की कम ज्यादा होता है। 100% मिथ्यात्वी कोई नहीं होता है। हम्म। हम्म देखो अभी अभी के जीव लेते हैं ये तो समझ नहीं आया, 100% मिथ्यात्वी कोई नहीं होता है मतलब? जैसे चतुर्थ काल था, तो सैनिक राजा ने क्या किया था? मिथ्यात्व किया था। मिथ्यात्व के वश से क्या किया था? मुनिराज पे क्या किया मुनिराज के था? साथ सर्प डाला था। हाँ, उसकी उसकी स्थिति 70 कोड़ाकुड़ी हो गई। हाँ, वो चतुर्थ काल में गृहित मिथ्यात्वी था। हाँ, लेकिन अभी जो राजा है गृहित मिथ्यात्व है, तो उसकी सारी प्रजा भी क्या हो जाती है? गृहित मिथ्यात्वी हो जाती है। उनकी स्थिति भी, क्योंकि राजा जैसे करता है वैसे ही ये फॉलो करते हैं। हाँ, तो हम्म अगर मैं ऐसा कहूं कि राजा ने अगर बुद्ध को फॉलो किया, तो मैं बुद्ध को ही पूजूंगा, अन्य को नहीं पूजूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको पूजूंगा और इसको नहीं, इसमें मिथ्यात्व की कमिता आती है। देखो ना, आपने हम्म हम गृहित मिथ्यात्व का पेटारा आपको पता होगा अगर है कर दो। मैंने गणपति को भी माना, मैंने इस मत को भी माना, मैंने इसको भी माना, मैंने आप जो कह रहे हो उसको सबको मैं फॉलो करती हूँ, मन से फॉलो करती हूँ, तो मैं मिथ्यात्वी कह लूंगी पूरा 100%।
लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं बुद्ध को पूजने वाली हूँ तो मैंने किसी ना किसी को नहीं बोला है वहां पे। हम्म मत को मानती हूँ तो मैं ये मत को नहीं मानती हूँ, या फिर जैन को नहीं मानती हूँ, आप ऐसा भी लगा लो। तो पूरे मिथ्यात्व तो हो ही नहीं सकते हो जो सबको ही एकदम पूरा नहीं, ऐसा नहीं थे, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो उसका बिलीव कहीं ना कहीं तो होता है। आप सम्यक रूप से मत पकड़ो, मिथ्या रूप से पकड़ो, लेकिन वो पूरा कहीं ना कहीं तो बिलीव करता है ना। जैसे कोई लोग धर्म का नहीं हो लेकिन किसी के प्रति उसको करुणा आती है, दया आती है, तो कहीं ना कहीं तो उसका बिलीफ, जो श्रद्धा गुण है, वो कार्यरत है ना। ऐसा नहीं हो जाता है पूरा श्रद्धा गुण खत्म, नहीं है, है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो 100% कोई भी गृहित मिथ्यात्वी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं तो मानता है, किसी ना किसी पक्ष का तो होता ही, कुछ ना कुछ उसके हम्म इस अपेक्षा से उसमें क्या है, सम्यक्त्व का भी अंश होता है। आप सम्यक्त्व का अंश श्रद्धा गुण का अंश लेना, यहाँ पे सम्यक्त्व, चारित्व या फिर सुख गुण, यहाँ पे अपना धर्म वाला अनंत सुख वाला वो मत लेना, लेकिन कुछ ना कुछ है ना, वो लेना। माने हमें सुखाभास भी होता है ना, दुखता की कमी में सुख महसूस होता है ना, वो लेना। इंद्रिय जनित कह सकते हैं अपन ना। जनित कह लो, इंद्रिय जनित ले लो, अतीन्द्रिय वाला नहीं होता है, इंद्रिय हाँ। जनित ले लो, मान्यता ले लो अपनी, तो ये सब होता ही होता है। चारित्र में भी आप लगा लो, कितना कितना राग द्वेष कर सकता है, कोई 100% नहीं कर सकता। चारित्र का भी कोई ना कोई कोई अंश रहता है। आप ले लो ना, वो जो क्रिमिनल होते हैं, वो पूरे सब दुनिया को भस्म करेंगे, अपनी माँ बेटी को छोड़ेंगे ना, तो वहां पे राग है के पास। तो ऐसे चारित्र का कोई ना कोई शुभ भाव, राग, ऐसा कोई ना कोई तो होता ही है। माने वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो ये एग्जाम्पल ऐसे ही आया मुझ में, लेकिन स्लॉटर हाउस होता है ना, जहाँ पे हाँ, डॉग जानवर को, और सब जो रखते हैं उनको, बीमार हो या कोई बाहर गांव जाते हैं तो उनके यहाँ रखते हैं। जहाँ पे बकरे को आदि को मारा जाता है, हाँ। उसके अवयव यूज किए जाते हैं, तो ऐसे जगह पे वो जो मारने वाला है ना, वो भी इतना क्रूर नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं दया आती है। हाँ, उसके हाँ। यथा योग्य भाववश वो उसको मारेगा ही, लेकिन उसके अगर परिणाम नापे जाएंगे ना, तो वहां पे पूरा 100% ये नहीं होता है, चारित्र पूरा कहीं ना कहीं संक्लेशता की कमी होती है, कहीं ना कहीं शुभ भाव होता है, कहीं 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 ना कहीं तो विशुद्धि होती है। तो ये इतने विकट कंडीशन में वो मार रहा है उसको, निर्दयी प्रमाण। पहले तो हम्म राजा को करते थे ना, बलि देते थे, या फिर कोई हम्म देते थे, तो वो मारने वाले अलग रहते हैं, लेकिन उनमें भी कितने लोगों की हत्या की होगी उन्होंने, लेकिन फिर भी उनमें भी ये चारित्र का अंश रहता है। हम वर्स्ट सिचुएशन से देख के हमें ये समझ में आता है, अरे ये हम में तो है ही है, इतनी विकट अवस्था में उनमें है तो मुझ में नहीं होने का कोई संबंध ही नहीं। हम्म। तो अंत में सभी अगर मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन मेरी माँ जिंदा रहे, इतना तो चारित्र होता है। हाँ। और एक एग्जाम्पल है, हम बोलते हैं नित्य निगोद। नित्य निगोद में जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, 608 समय में, सॉरी 608 बाहर निकलते हैं, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं। तो ये जो नित्य निगोद में, निगोद की अवस्था तो इतनी खराब होती है, और उनमें भी कुछ ना कुछ तो शुभ भाव किए होंगे ना, उनके परिणाम यथा योग्य केवल ज्ञान गम्य होंगे। हम नहीं पकड़ सकते, अरे उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या है वो, एक इंद्रिय जीव है उसमें भी वो, कि कैसा उनका ये होगा, लेकिन वो भी वहां पे 100 है,
लेकिन उनमें से एक बाहर निकला तो उसने कुछ तो अलग काम किया होगा ना, उनमें भी कुछ ना कुछ शुभ भाव किया होगा, तो वो व्यवहार राशि में आया, तो वो ये 4 गति में भ्रमण करेगा, तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो कुछ न कुछ तो वो अंश होता ही होता है। भरत के पुत्र भी ऐसे ही थे ना, निगुण हाँ। आए थे डायरेक्ट, तो उन्होंने क्या किया था, पुरुषार्थ ही किया था। ये था। तो ये यहाँ पे लगाना कि कुछ ना कुछ तो अंश रहता है। अगर मैंने मान लो मैंने एग्जाम ली और किसी के 75 आ गए, 100 में से 75 आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के 90 आ गए, तो आप मान लो मैंने अगर आपको कहा और मैंने आपको आपकी शीट बना दी किसी के क्या क्या आए, तो मैंने अगर आपको कहा कि आप ना 10% फेल हो गए, तो जिसके 90 मार्क थे ना वो 10 से चूक गया है, तो वो 10%, वो 10 गुण है ना उसके फेल में जाएंगे। हाँ, 90 पे से वो पास है। तो जब भी हम देखते हैं ना उसके दो एंगल होते हैं, कुछ भरा हुआ होता है, कुछ खाली होता है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो ये जो अनुजीवी गुण है वो हमारे साथ होते ही होते हैं, पूर्ण अशुद्ध में नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ तो शुद्धता होती है। जिनवाणी में इसको गर्भित शुद्धता कहते हैं। हम्म। क्या कहा मैंने? जिनवाणी में गर्वित गर्भित शुद्धता कहते हैं। आप मान गर्वित लो शुद्धता। क्यों कौन या कोई सीड हो, वृक्ष का एकदम छोटा सा बीज हो, लेकिन उसको देखने पर भी उसकी शक्ति का एहसास हो जाता है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे ये जो एक फ्रूट है उसमें पूरा जंगल बनाने की योग्यता होती, क्योंकि उसमें सीड है, वो सीड से पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। तो ये जो शक्ति का हंस हम में है उसे गर्भित शुद्धता कहते हैं। ये पता चला? यहाँ पे एक ये आता है, देह देवल में रहे जिन मंदिर में खोजते, हंसी आती की मानो सिद्ध भोजन खोजते। यहाँ पे अपने देह में देवल माने मेरे ही अंदर मेरा देव बैठा है और मैं मंदिर में खोजता हूँ, ये गुण मुझ में प्रकट है अभी भी, और मैं मंदिर में जाके ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए हंसी का पात्र हूँ, क्योंकि मैं कहता हूं कि सिद्ध लोग भोजन करते हैं, है ना। सिद्ध भोजन करते हैं क्या कभी? कोई भी प्रकार का नहीं। भोजन नहीं करते हैं। वैसा ही हम भी क्या है, हमारे देवल में हमारे अंदर में हम विराजमान है, हमें सिर्फ वो दृष्टि करनी है कि अरे मुझ में भी ये गुण प्रकट है। हाँ, शुद्धता नहीं है तो वो शुद्धता आएगी जब दिखेंगे तो ना, दिखते ही नहीं है तो कहाँ हम जाएंगे ढूंढने उनको, तो पर में ही ढूंढते हैं। सुख कहाँ आता है? सुख कहाँ आता है? सुख इससे नहीं आता है, उससे नहीं आता है। तो पहले हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन से अनुजीवी गुण प्रेजेंट है, उसमें कितनी कणिका, कुछ न कुछ शक्ति का अंश, कुछ न कुछ शुद्धता वहां पे भी वर्तती है। वो गुण प्रकट है, कुछ अंशों में है, माने 100% नहीं है, लेकिन वो दिखे तो। हम्म। वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी है ना, वो खेल रहे थे बच्चे और चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा था, हाँ मैंने वो राजा होने का प्रिटेंड कर रहा था, और वो बाकी के मित्रों को ऐसा बता रहा था कि आप इसको ले लो और ये करो, हाँ इसको सजा देनी चाहिए, ये करना चाहिए, पूरे एकदम राजा राजा जैसा करता है ना वैसा कर रहा था। चाणक्य वहां से आ रहा था तो उसने उसको देखा, उसमें जो शक्ति थी वो उसने जानी, अरे ये राजा हो सकता है, इसमें ये गुण दिख रहे हैं। तो इससे उसने पूरे क्या किया, उसको साथ लेके गया और उसका माने डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट में बहुत सारी गुंजाइश होती है, लेकिन वो हम में है, ये हमें देखना है पहले।
तो फिर डेवलपमेंट होगी। तो हमने आज क्या देखा, कोई भी जीव हो उसमें शक्ति का गर्भित शुद्धता होती ही होती है। अनुजीवी गुण हमें ये बताते हैं। मैं कुछ आपको यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। ये जो है उपादान, निमित्त उपादान चिट्ठी है, जो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है 357 में। तो यहाँ पे ये गर्भ माने जो गर्भित शुद्धता और ये आया है ना, यहाँ पे उसका वर्णन है, माने उसमें यह बताया गया है। देखिए 358 पे है। यहाँ पे अब और भी विस्तार से सुनो। जानपना ज्ञान का, विशुद्धता चारित्र की, दोनों मोक्ष मार्गी अनुसार है, इसीलिए दोनों में विशुद्धता मानना, परंतु विशेष इतना गर्भित शुद्धता और प्रगट शुद्धता नहीं है। माने गर्भित शुद्धता तो हमें होती है, लेकिन प्रगट शुद्धता नहीं है। इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद न हो तब तक मोक्ष मार्ग नहीं सदती। हाँ, जैसे इन दोनों की शिखा फूटती है तो दोनों गुण धारा प्रवाह रूप से मोक्ष मार्ग में चलते हैं। तो केवल ज्ञान का अंकुर, यथाख्यात चारुत्र का अंकुर अभी मुझ में है कि नहीं, ऐसा लगाना। समझ में आया क्या? तो मैं केवल ज्ञान इतना महान सिद्धों को होता है, मुझ में तो नहीं यार, मुझ में तो अभी जितना मति ज्ञान है उसका भी कुछ परसेंट मुझे नहीं आता है। आज ये बोला तो भी याद नहीं रहता है। आप ऐसा सोचोगे तो आपने लिमिटेड बुद्धि ले ली। आप ऐसा ही मानो, मुझ में केवल ज्ञान का अंकुर विद्यमान है, प्रगटता ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। उस गुण की महिमा तो जानो। अरे ये जो पेन है, पेंसिल है, उसमें नहीं है ज्ञान गुण, सुख गुण नहीं है उसमें, वो कभी भी प्रकटता को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मुझ में है। वो गर्भित शुद्धता को जानो, उसको समझो। हम्म ग- अ, इसी से ही क्या हो जाता है, हमारा तत्वार्थ श्रद्धान बढ़ता है। हम्म तो हमने आज क्या अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण को देखा था। हम्म प्रतिजीवी गुण में अभाव रूप कथन आता है, नास्तित्व रूप कथन आता है। प्रतिजीवी गुण में भाव रूप कथन आता है। जैसे अमूर्तिक होता है तो प्रतिजीवी गुण है, नास्ति है नास्तित्व तो प्रतिजीवी गुण है। लेकिन अगर मैं चेतन कहूंगी, अस्थि कहूंगी, तो ये सब क्या है, अनुजीवी गुण है। अन्य द्रव्य की अपेक्षा से परिचय किया जाता है, म्हणजे किसी का सहारा लेके अभिव्यक्ति होती है। हम्म एक नहीं, हो गया अपना टाइम, तो ये हम कल करेंगे, जो छोटा सा पार्ट है, और उसके बाद में ये करेंगे। ठीक है। आज इतना ही करते हैं। हमने ये देखा है, यहाँ पे ये समझ में आया क्या, इनको क्यों कहा था प्रतिजीवी गुण, अनुजीवी गुण में चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्य, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, ये बाकी के इतने ज्यादा आपको ये नहीं रहेंगे, लेकिन आपको इन एक दो से तो पता चलेगा। जैसे चेतना भाव स्वभाव को। फल पेड़ आदि से लगाओगे तो कुछ ना कुछ ना, माने वो जो एक पेड़ है उसमें भी चेतना हमें दिखती है, प्राणियों में तो दिखती ही है, हम में तो दिखती ही है। सम्यक्त्व का अंश, इसीलिए बोला कि 100%
कहीं पे भी कुछ नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो है अंश। सुख में लगाना, पूरे दुखी तो हम है नहीं, कोई इंद्रिय जनित तो है हमें, हमारे पास तो है हमें पास, तो ये गुण का वेदन हमें होता है। वीर्य भी कभी भी 0% नहीं होता। गुणों वीर्य का काम भी क्या होता है, हर बार चला रहता है, वो स्फूर्ति देता है, कोई ना कोई परसेंट में हमें कुछ ताकत होती है। पूरे ही शून्य जड़वत कभी भी हम नहीं होते हैं। हम्म। एक छोटा सा पार्ट रह गया है जो कि हम कल करेंगे, और उसके बाद में ही डायरेक्टली अभाव को लगेंगे, वो उसको जोड़ के ही आएगा। हम्म। तो अभी आज हमने अनुजीवी प्रतिजीवी गुण कंप्लीट किए, इसमें कोई शंका है? नहीं, पढ़ेंगे तो। क्लियर हुआ है ना? हम्म। तो अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ कहना है। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत अनंत प्रकार है, इसके लिए जिनवानी हो। कायस्थ करेंगे।